बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति का 14वां अध्याय। फिर शिनार के राजा अरमापेल और एल्लासार के राजा अरयोक और एलाम के राजा कदोर्लामोएर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोयर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे तल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लामोएर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया और 14वें वर्ष में कदोर्लामोएर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोतकम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबेरकित्ताइम में एमियों को और सेर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस अल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर अनमिश्ताप को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसोनतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी, अर्थात एलाम के राजा अर्दोर्लामोएर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अरमापेल और एलासार के राजा आर्योक, इन चारों के विरुद्ध इन पांचों ने पाती बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ ललसार मिट्टी के गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उसमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन को और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी मन में जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। तब वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लामोएर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत, ना एक जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ
इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनेर, अशकोल और मरमे मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख लें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। आमीन।